नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम यूपी बोर्ड 2025 के जीव विज्ञान पेपर के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों और उत्तरों को एकदम आसान और एग्जाम रेडी तरीके से देखेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। यूपी बोर्ड 2025 जीव विज्ञान फुल पेपर QA। सेक्शन 1, बहुविकल्पीय प्रश्न। सही विकल्प चुनकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। पुनर्जनन रिजेनरेशन की क्षमता किसमें पाई जाती है? अमीबा, पैरामीशियम, हाइड्रा, स्पंज। हाइड्रा। टर्नर सिंड्रोम किस कारण से होता है? XO, XXY, XYY, XXX। उत्तर XO। कौन सा एंजाइम डीएनए फ्रैगमेंट्स को जोड़ता है? पॉलीमरेज, लिगेस, एक्सोनुक्लीज, एंडोनुक्लीज, लिगेस। किसी जीव और उसके पर्यावरण के बीच परस्पर संबंध का अध्ययन किसे कहते हैं? फाइटोजियोग्राफी, ऑटोलॉजी, इकोलॉजी, पॉपुलेशन, इकोलॉजी। सेक्शन 2, लघु उत्तरीय प्रश्न। रिलैक्सिन हार्मोन किससे स्रावित होता है? रिलैक्सिन हार्मोन अंडाशय के कॉर्पस ल्यूटियम और प्लेसेंटा द्वारा स्रावित होता है। मनुष्यों में कुल गुणसूत्र कितने हैं? मनुष्यों में कुल 46 गुणसूत्र होते हैं, जो 23 जोड़े बनाते हैं। मेंडल ने मटर के पौधे में कितने विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया? मेंडल ने मटर के पौधे में 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया। एक न्यूक्लियोसोम में कितने बेस पेयर्स डीएनए होते हैं? एक न्यूक्लियोसोम में लगभग 200 बेस पेयर्स डीएनए होते हैं, जिसमें 146 कोर पर लिपटे रहते हैं। किसी पॉपुलेशन की 2 विशेषताएं बताइए। पॉपुलेशन की 2 प्रमुख विशेषताएं हैं, जन्म दर और मृत्यु दर। माइक्रोस्पोरेंजियम की संरचना वर्णन कीजिए। माइक्रोस्पोरेंजियम में 4 परतें होती हैं: एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर्स, टेप्टम। पराग मातृ कोशिकाएं मियोसिस से परागकण बनाती हैं। प्लेसेंटा क्या है? इसके कार्य लिखिए। प्लेसेंटा माता और भ्रूण के बीच पोषण, गैस आदान प्रदान, अपशिष्ट हटाना और हार्मोन स्राव करता है। जेनेटिक कोड की विशेषताएं बताइए। जेनेटिक कोड ट्रिप्लैट, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, डिजेनरेट और ओवरलैप नहीं करता। बायोपायरेसी क्या है? बायोपायरेसी किसी देश के जैविक संसाधन या पारंपरिक ज्ञान का बिना अनुमति उपयोग या पेटेंट लेना है। सेक्शन 3, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। मेंडल ने मटर का पौधा क्यों चुना? मेंडल ने मटर का पौधा इसलिए चुना क्योंकि इसे आसानी से उगाया जा सकता था। इसका जीवन चक्र छोटा था, जिससे प्रयोग जल्दी पूरे हो सकते थे। इसमें स्पष्ट विपरीत लक्षण पाए जाते थे, जैसे लंबा और बौना, गोल और मुरझाया। यह पौधा स्वपरागण करता था, लेकिन कृत्रिम परागण भी संभव था। इसके अलावा इस पौधे से अधिक संतान प्राप्त होती थी, जिससे आनुवंशिकी के अध्ययन के लिए पर्याप्त डेटा मिल सकता था। मनुष्यों में पाई जाने वाली सामान्य बीमारियां लिखिए। मनुष्यों में सामान्य रूप से पाए जाने वाले रोगों में मलेरिया, टाइफाइड, डेंगू और क्षय रोग प्रमुख हैं। मलेरिया प्लास्मोडियम परजीवी द्वारा फैलता है और यह मादा अनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। टाइफाइड सैल्मोनेला टाइफी जीवाणु से फैलता है। डेंगू एक वायरस रोग है जो एड्स मच्छर के काटने से फैलता है। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस जीवाणु द्वारा होता है और ये मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करता है। इन रोगों से बचाव के लिए साफ सफाई, संक्रमित जल और भोजन से बचाव और मच्छर नियंत्रण आवश्यक है। एक्सोनुक्लीज और एंडोनुक्लीज में अंतर बताइए। एक्सोनुक्लीज एक ऐसा एंजाइम है जो डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड को हटाता है। इसके विपरीत एंडोनुक्लीज डीएनए के बीच में किसी विशिष्ट स्थान पर कट लगाता है और डीएनए को अंदर से विभाजित करता है। दोनों एंजाइम डीएनए की मरम्मत और संशोधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
बायोफर्टिलाइजर्स क्या हैं? सूक्ष्मजीवों की भूमिका लिखिए। बायोफर्टिलाइजर्स ऐसे जीवित सूक्ष्मजीव हैं जो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं और पौधों की वृद्धि को प्रोत्साहित करते हैं। ये सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं, जैसे राइजोबियम और अज़ोटोबैक्टर। यह फॉस्फेट को घुलनशील बनाते हैं और पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा ये सूक्ष्मजीव पौधों की जड़ प्रणाली को स्वस्थ रखते हैं और उनकी वृद्धि में मदद करते हैं। एलिफैंटिएसिस, फिलेरियासिस कैसे होता है? एलिफैंटिएसिस या फाइलेरियासिस एक गंभीर रोग है जो वुचरेरिया बैनक्रॉफ्टी नामक परजीवी के कारण होता है। यह रोग मुख्य रूप से मच्छरों के काटने से फैलता है। जब मच्छर संक्रमित व्यक्ति को काटता है तो परजीवी लसिका तंत्र में प्रवेश कर जाता है और वहां लंबे समय तक रहता है। यह लसिका वाहिकाओं को अवरुद्ध कर देता है, जिससे प्रभावित अंगों जैसे हाथ और पैरों में सूजन और भारीपन महसूस होता है। समय के साथ त्वचा मोटी और कठोर हो जाती है, जिससे चलना और सामान्य गतिविधियां करना कठिन हो जाता है। इस रोग की रोकथाम के लिए मच्छरों से बचाव, साफ सफाई, कीटनाशक दवाओं का नियमित उपयोग और संक्रमित व्यक्तियों का उपचार आवश्यक है। बीटी क्या है? बीटी कॉटन उदाहरण सहित बताइए। बीटी का पूरा नाम बैसिलस थुरिंजिएंसिस है। यह एक सूक्ष्मजीव या जीवाणु है जो कीटों के लिए विषैले प्रोटीन का उत्पादन करता है। कृषि विज्ञान में इसका उपयोग पौधों को कीट प्रतिरोधी बनाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए, बीटी कॉटन में बीटी जीन को जोड़कर कपास के पौधों को बॉलवर्म और अन्य कीटों से बचाया जाता है। इससे फसल का नुकसान कम होता है और उत्पादन बढ़ता है। बीटी तकनीक सुरक्षित है क्योंकि यह केवल कीटों के लिए विषैली होती है और मनुष्यों या अन्य जानवरों के लिए हानिकारक नहीं है। ड्रग और शराब के दुष्प्रभाव बताएं। ड्रग और शराब का अत्यधिक और अनुचित उपयोग मानव शरीर और मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव डालता है। यह मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, जिससे याददाश्त कमजोर होती है, निर्णय क्षमता प्रभावित होती है और मानसिक विकार उत्पन्न हो सकते हैं। लीवर को गंभीर क्षति पहुंचती है, जिससे जिगर की बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, रक्त संबंधी समस्याएं और कमजोरी भी होती है। ड्रग और शराब की लत सामाजिक और पारिवारिक जीवन को भी प्रभावित करती है और व्यक्ति को आर्थिक कठिनाइयों में डाल सकती है। ओजोन परत क्षरण के कारण बताओ। ओजोन परत पृथ्वी के स्ट्रेटोस्फीयर में स्थित होती है और यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों को अवशोषित करती है। मानव गतिविधियों के कारण ओजोन परत का क्षरण बढ़ गया है। मुख्य कारण है CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का उपयोग, हेलॉन गैसें, रासायनिक उद्योगों से निकलने वाली प्रदूषक गैसें और एरोसोल स्प्रे। जब ये रसायन स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंचते हैं तो क्लोरीन और ब्रोमीन मुक्त कणों के रूप में सक्रिय हो जाते हैं। ये ओजोन अणुओं को तोड़ते हैं और उनकी संख्या कम हो जाती है। परिणाम स्वरूप अधिक यूवीबी किरणें पृथ्वी पर पहुंचती हैं। इससे त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर होना, समुद्री जीवन पर प्रभाव और पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है? मेगास्पोरोजेनेसिस अंडाशय के भीतर मेगास्पोर मातृ कोशिका MMC द्वारा होती है। MMC मेयोसिस के माध्यम से 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बनाती है, जिनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और केवल एक फंक्शनल मेगास्पोर विकसित होता है। यह फंक्शनल मेगास्पोर 3 बार माइटोसिस करता है और 8 नाभिक उत्पन्न करता है। अंत में 7 कोशिकाओं वाला एम्ब्रियो सैक बनता है, जिसमें एक अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिकाएं, सिनर्जिड्स, 3 एंटीपोडल कोशिकाएं और 2 ध्रुवीय नाभिक होते हैं। यह प्रक्रिया महिला यौन कोशिकाओं के निर्माण में महत्वपूर्ण है और परागन के बाद निषेचन की तैयारी करती है। मेगास्पोरोजेनेसिस पौधे की प्रजनन प्रणाली में जीवन के चक्र को सुनिश्चित करती है और आनुवंशिक विविधता में योगदान करती है। ह्यूमन स्पर्म की संरचना का वर्णन कीजिए। मानव शुक्राणु 3 भागों में विभक्त होता है। हेड, सिरिस में नाभिक, न्यूक्लियस
और एक्रोसम होता है। एक्रोसम एंजाइम से भरा होता है और यह अंडाणु की झिल्ली को भेदने में सहायक होता है। मिडिल पीस, मध्य भाग, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो ऊर्जा एटीपी प्रदान करते हैं ताकि शुक्राणु तैर सके। टेल, पूंछ, यह गति के लिए जिम्मेदार होता है जिससे शुक्राणु अंडाणु तक पहुंच पाता है। इस संरचना से शुक्राणु अपनी गतिशीलता बनाए रखता है और सफल निषेचन सुनिश्चित करता है। डीएनए की संरचना, वाटसन-क्रिक मॉडल का वर्णन कीजिए। डीएनए 2 एंटीप्रिलल पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से बनी डबल हेलिक्स संरचना में होता है। इसके बाहरी हिस्से में शुगर फॉस्फेट का बैकबोन होता है और भीतर नाइट्रोजन बेस जुड़े होते हैं। बेस T2 हाइड्रोजन बंध और GC3 हाइड्रोजन बंध के माध्यम से जुड़े रहते हैं। डीएनए का प्रत्येक हेलिक्स चक्कर लगभग 10 बेस पेयर्स का होता है और व्यास लगभग 20 A है। ये संरचना आनुवंशिक जानकारी संग्रह और हस्तांतरण के लिए अत्यंत स्थिर और कुशल है। कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया क्या है? कलर ब्लाइंडनेस यह X-लिंक्ड रोग है जिसमें व्यक्ति लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता। पुरुषों में यह अधिक सामान्य है क्योंकि उनके पास केवल एक X गुणसूत्र होता है। यह दृश्य पहचान और दैनिक जीवन में चुनौतियां पैदा कर सकता है। हीमोफीलिया यह भी X-लिंक्ड रोग है। इसमें रक्त का थक्का नहीं बन पाता जिससे चोट लगने पर अत्यधिक रक्तस्राव होता है। रोगियों को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है और यह अक्सर जन्मजात होता है। पॉपुलेशन ग्रोथ और बायोडायवर्सिटी का वर्णन कीजिए। पॉपुलेशन ग्रोथ, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ J-कर्व तब होती है जब पर्यावरणीय संसाधन असीमित हों। इसका गणितीय सूत्र dN/dt/Rn है। इस स्थिति में जनसंख्या तेजी से बढ़ती है। लॉजिस्टिक ग्रोथ S-कर्व तब होती है जब संसाधन सीमित हों। सूत्र dN/dt/Rn Kn/K यहाँ के कैरिंग कैपेसिटी है यानी अधिकतम संख्या जिसे पर्यावरण सह सकता है। बायोडायवर्सिटी जीवन रूपों की विविधता को कहा जाता है। इसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी शामिल हैं। कंजर्वेशन मेथड्स, इन सीतु प्राकृतिक आवास में संरक्षण जैसे राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य। एक्स सीतु प्राकृतिक स्थान से बाहर संरक्षण जैसे चिड़ियाघर और वनस्पति उद्यान। इम्पोर्टेंस, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, भोजन, औषधियाँ, आर्थिक मूल्य और भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधन सुरक्षा। दोस्तों, ये था यूपी बोर्ड 2025 के जीव विज्ञान पेपर का पूरा क्यूओ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले।